अच्छा 1 सेकंड छोड़ दे, क्या करेगा? बोले भैया घंटी से 2 बात करूंगा। कर क्या करेगा? भगवान घंटी के पास आए और घंटी से डांट कर कहा, 1 घंटी जब हमने तुमसे मना कर दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत, तू बजी क्यों? घंटी ने कहा, महाराज आप मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, भजना तो मेरी मजबूरी था। भगवान ने पूछा तेरी क्या मजबूरी थी? घंटी ने कहा, महाराज मैंने तो शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है और संतों के मुख से ऐसा सुना है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है। आपने जब भोग लगाया तो बजना मेरी मजबूरी हो गई। अब जब शास्त्र बीच में आ गया तो भगवान तो विप्र धैर्य सुर संत हित लीन मनुज, विप्र माने शास्त्र, जो शास्त्रीय लोग, भगवान शास्त्र के बंधन में आगे बोले चल कोई बात नहीं, एक दिन मेरा दाव लगेगा। अब ये कन्हैया का हाथ पकड़े, पीछे मोहल्ले के बच्चे, इसका भतीजा, इसका देवर, सब बच्चे साथ साथ चल रहे थे। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है। अब ये सिर फकेरे आ रही थी तो सामने से एक बूढ़े सज्जन खांसते हुए आ रहे थे गली में। उनको देखकर जैसे घूंघट खींचने के लिए गोपी ने इसका हाथ छोड़ा कन्हैया का और घूंघट का ऐसे खींचा। इतने में जो इसका देवर साथ चल रहा था, कन्हैया ने देवर का ही हाथ इसके हाथ में दे दिया और दूसरी गली से दौड़कर मैया की गोद में, मैया मैया बहुत थक गया हूँ, अरे हाँ बेटा बड़ो पसीना पसीना है, रो दौड़ के आयो और अपनी साड़ी के पल्ले से, चुंदरी के पल्ले से हवा कर ले। इतने में चिल्लाती जा रही अपने देवर को घसीटती हुई, ओ यशोदा मैया, ओ ब्रजरानी, ओ नंद रानी। रोज कहती थी मेरे लाला को झूठो नाम लगाओ, मेरे लाला को झूठो नाम लगाओ। आज देख तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ गए। यशोदा मैया ने कहा, री कौन को लाला, कैसो लाला? बोले देख तेरो लाला, देख तो अपना देवर ही हाथ में लगा। ऐसी ब्रज की जो कथाएं हैं, कृष्ण की लीलाएं, श्रीमद् भागवत के आचार्य जब कथा सुनाते हैं और जन्म के अगले दिन जब बाल लीलाओं का वर्णन करते, बहुत उनके पास भंडार होता है भगवान श्री कृष्ण की रसीली बाल लीलाओं का वर्णन करने का। लेकिन भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मुस्कुराते भी इतना धीमे हैं। मन मुस्काई राम सिर नाई, मन मुस्काई राम सिर नाई, भृगुपति बकहि कुठार उठाए, भृगुपति बकहि कुठारी उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाई, मन मुस्काए राम सिर नाई। भगवान कभी खुलकर नहीं हंसे, केवल जीवन में एक बार भगवान खुलकर हंसे हैं। सुन के वटके बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा है। केवल केवट की बातें सुनकर भगवान खुलकर हंसे, अन्यथा तो मन मुस्काए राम, सिर झुकाकर भी मुस्कान, सामने भी देखकर मुस्कुराते रहे, बहुत मर्यादा। तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया समझाती है, बेटा नंद बाबा की काई को नाक काटने पर उतारू हो तुम, सब जगह तुम्हारी बदनामी है रही है। लड़की वाले तेरा ब्याह करना चाहते, देखने आते या सुनते कि लड़का चोर है, ऐसा है वैसा है, कोई टिकता नहीं है, काई को चोरी करते हो, कौन शादी करेगा? बोले मैया चिंता मत कर, घर बड़ो बनवा ले, 16,108 बैठी व्रत कर रही है, चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ समझाती है, कन्हैया अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो कन्हैया, मैं समझाऊं
समझाऊं तो। अरे नौलख गाय नंद बाबा घर नित नयो माखन होई। हाँ नौलख गाय नंद बाबा घर नित नयो माखन हो। अरे बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। हाँ बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे बरसाने तेरी भैर सगाई नित नई चर्चा होई। हाँ बरसाने तेरी भैर सगाई नित नई चर्चा हो। अरे बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो। हाँ बड़े घरन की राज दुलारी नाम धरेंगी तो। अरे माखन की चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन के चोरी चोर भगवान ने मना कर दिया। सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे या चोरी नाई छोड़ू री मैया होनी होई सो होई। हाँ या चोरी नाई छोड़ो रे मैया होनी होई सो हो। अरे सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रोई। हाँ सूर श्याम यशोदा के आगे दियो सांवरो रो। अरे माखन के चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। अरे माखन के चोरी चोर सांवरे मैं समझाऊं तो। रसीली लीलाएं कृष्ण की।